रात की गहराई में घुलती एक धीमी धीमी आवाज, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। में कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, कुछ राज जुबानों से नहीं, परछाइयों से बयां होते हैं। और कुछ गांव सिर्फ नक्शों में नहीं, अमावस की रातों में जिंदा होते हैं। दृश्य में एक पुराना नक्शा दिखाई देता है, उस पर उंगलियों से खून के निशान बनते हैं, और उभरता है गांव का नाम, काली धुंध। तन्वी, 15 साल की समझदार और आत्मविश्वासी लड़की, अपने पिता के साथ बस में बैठी है। वह काली धुंध गांव लौट रही है, जहां से उसके दादा व्यास 5 साल पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। रास्ते में उसे अजीब सपने आते हैं, एक परछाई, एक टूटी घड़ी, और कुएं में गिरती चीख। गांव में दाखिल होते ही माहौल बदल जाता है। पेड़ मुरझाए हुए, लोग आंखें चुराते हैं, और हर दीवार पर लिखा है, मत देखो पीछे। तन्वी अपने दादा के पुराने उजड़े घर में पहुंचती है। घर के भीतर समय जैसे ठहर गया है। एक पुराना फोटो फ्रेम जमीन पर गिरता है। तस्वीर में उसकी माँ बहुत छोटी उम्र में उस घर के सामने खड़ी है। पीछे एक परछाई, वो अपने दादा की पुरानी डायरी ढूंढ निकालती है, जिसमें लिखा है, हर अमावस को वो लौटती है, वो जो मेरी परछाई बन चुकी है। रात में आईने में पहली बार तन्वी अपनी परछाई को अलग से चलता देखती है। गांव में उसे मिलता है एक अजीब बच्चा, गुड्डा। वह हमेशा उल्टा बोलता है। रात की सुबह नहीं होती, परछाई की शक्ल नहीं होती। गुड्डा उसे कुएं की तरफ ले जाता है, वहीं जहां से दादा गायब हुए थे। कुएं के पास पुरानी दीवार पर खून से लिखा है, काली किताब को मत खोलना, नहीं तो वक्त लौट आएगा। तन्वी घर के तहखाने में काली किताब ढूंढ निकालती है। एक मोटी, राख जैसी पन्नों वाली किताब, जिस पर किसी और भाषा में लिखा है। वो किताब जैसे ही खोलती है, कमरे की चीजें हिलने लगती हैं। किताब की पहली लाइन बदलती है, जिसने किताब खोली वो ही कहानी बन गया। गांव की घड़ियां उलटी चलने लगती हैं। तन्वी की परछाई उसे पीछे से देखने लगती हैं। घर की दीवारें फुसफुसाने लगती हैं। सिर्फ वो लौट सकता है जो खुद को खो दे। गुड्डा उसे दादाजी की आखिरी कहानी सुनाता है। परछाई असल में एक शापित आत्मा थी, जो कभी दादाजी ने खुद से अलग की थी ताकि वे डर को काबू कर सकें। पर डर अलग होते ही आत्मा बन गई, काल परछाई, जो अब हर उस इंसान को निगल जाती है जो उसका सच जान ले। गुड्डा खुद को दीवार में समा लेता है और कहता है, अब तेरी बारी है कहानी बनने की। तन्वी किताब के पन्नों को जलाती है, लेकिन वे दोबारा बन जाते हैं। किताब का एक पन्ना उससे बात करता है, क्या तुम अपने डर से लड़ सकती हो? तन्वी खुद के ही सामने खड़ी होती है। उसकी परछाई रूप बदल चुकी है। अब वो तन्वी जैसी दिखती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, आईनों की भूल भुलैया में। वो अपनी परछाई को हराने की कोशिश करती है, लेकिन परछाई मुस्कुराती है, तू ही मैं है, और मैं ही तू हूं। तन्वी अपनी आंखें बंद करती है, किताब को बंद करती है, और कहती है, मैं अब कहानी नहीं बनूंगी, मैं उसे खत्म करूंगी। घर जलने लगता है, लेकिन उसकी घड़ी फिर से टिकने लगती है। वो बाहर आती है। गांव अब शांत है, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे जाता है, उसकी परछाई अब उल्टी दिशा में चल रही है। कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन परछाई नहीं,